दोस्तों, भव्य और कामुक पतले कूल्हों और सुस्वाद स्तनों के साथ हिंदू देवी रति को अब तक की सबसे सुंदर महिला या देवी के रूप में वर्णित किया गया है। इच्छा वासना और जुनून की देवी के रूप में वह प्रेम के देवता कामदेव की पत्नी है और दोनों की अक्सर एक साथ पूजा की जाती है। लेकिन जैसा कि किसी भी महिला के साथ होता है, रति के लिए जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है और उनके जीवन की कहानी उसकी काया से भी अधिक आकर्षक है। रति कौन है? संस्कृत में रति के नाम का शाब्दिक अर्थ है आनंद, प्यार, यौन जुनून या मिलन और कामोत्तेजक। आनंद यह इस बात का एक प्रमुख हिस्सा है कि रति के रूप में उसे कैसे चित्रित किया गया था। कहा जाता था कि वह किसी भी पुरुष या देवता को आकर्षित करने में सक्षम थी। हिंदू धर्म में अधिकांश देवताओं के साथ रति के भी कई अन्य नाम हैं और उनमें से प्रत्येक हमें बताता है उसकी कहानी या चरित्र का एक और टुकड़ा। उसे रागलू कामी, काम की पत्नी, प्रीति काम, स्वाभाविक रूप से मोहक काम, प्रिया काम की, प्यारी रति प्रीति, स्वाभाविक रूप से उत्तेजित और मायावती, भ्रम की मालकिन कहा जाता है। नीचे उस पर और अधिक कामदेव के साथ रति, जैसा कि उनके कई नाम से पता चलता है। रति की लगभग निरंतर साथी है। प्रेम के देवता कामदेव दोनों को अक्सर एक साथ दिखाया जाता है। प्रत्येक अपने विशाल हरे तोते पर सवार होता है। कामदेव की तरह रति भी कभी कभी अपने कल्हे पर घुमावदार कृपाण रखती है, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे पसंद नहीं करता। इसे हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए इसके बजाय कामदेव ने अपने प्यार के फूलों के बाणों से लोगों को गोली मार दी और रति बस उन्हें अपने रूप से मोहित कर लेती है। कालिक पुराण पाठ में रति के जन्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। तदनुसार सबसे पहले बनाया जाने वाला कामदेव रति का भावी प्रेमी और पति था, सृष्टिकर्ता। भगवान ब्रह्मा के दिमाग से काम के उभरने के बाद उन्होंने अपने फूलदार बाणों का उपयोग करके दुनिया में प्रेम की शूटिंग शुरू कर दी। काम को खुद एक पत्नी की जरूरत थी, इसलिए ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया। में से एक प्रजापति, प्रारंभिक देवता, सृष्टि के एजेंट और ब्रह्मांडी बल, काम को एक उपयुक्त पत्नी खोजने के लिए दक्ष के ऐसा करने से पहले। हालांकि कामदेव ने ब्रह्मा और प्रजापति दोनों पर अपने बाण चलाए, जो तुरंत अनियंत्रित रूप से और अनाचार पूर्वक ब्रह्मा की बेटी संध्या अर्थ गोधूली या सुबह सांझ की ओर आकर्षित हो गए। भगवान शिव पास से गुजरे और देखा कि क्या हो रहा है। वह तुरंत हंसने लगे, जिसने ब्रह्मा और प्रजापति दोनों को इतना शर्मिंदा किया कि वे कांपने लगे और पसीना आने लगा। यह दक्ष के पसीने से था कि रति का जन्म हुआ था, इसलिए हिंदू धर्म उसे सचमुच में पैदा हुआ मानता है। कामदेव के कारण जोश का पसीना दक्ष ने तब रति को कामदेव को अपनी भावी पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया और प्रेम के देवता ने स्वीकार कर लिया। आखिरकार दोनों के कुछ बच्चे हुए। हर्ष, जॉय और यश, ग्रेस, ब्रह्म। वैवर्त पुराण की एक वैकल्पिक कहानी कहती है कि ब्रह्मा की बेटी संध्या के बाद देवताओं ने वासना की। वह खुद इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। सौभाग्य से भगवान विष्णु वहां थे और उन्होंने संध्या को पुनर्जीवित किया। उस पुनर्जन्म का नाम रति रखा और उसका विवाह कामदेव से कर दिया। अचानक विधवा हो गई। कामदेव और रति दोनों की प्रमुख कहानियों में से एक यह है कि राक्षस, तारकासुर और इंद्र सहित कई स्वर्गीय देवताओं के बीच लड़ाई के बारे में। राक्षस को शिव के पुत्र के अलावा किसी और के द्वारा पराजित करने के लिए अमर और असंभव कहा गया था। इससे भी बुरी बात यह है कि शिव उस समय ध्यान कर रहे थे जब वे अपनी पहली पत्नी सती के खोने का शोक मना रहे थे, उर्वरता देवी पार्वती के साथ, ताकि दोनों को एक साथ बच्चा हो सके। कामदेव ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें पहले असाम वसंत बनाकर और फिर अपने जादुई बाणों से शिव को मारने के लिए कहा गया था। दुर्भाग्य से जबकि शिव पार्वती के प्यार में पड़ गए थे, वह अभी भी कामदेव पर उन्हें जगाने के लिए क्रोधित थे। इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उन्हें भस्म कर दिया। पूरी तरह से तबाह में पागल हो गई। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण, मिथक के संस्करण और अपने शरीर पर अपने पति की राख लगा दी के मुताबिक भागवत पुराण। हालांकि उसने तुरंत तपस्या की और शिव से अपने पति को फिर से जीवित करने की याचना की। शिव ने ऐसा ही किया और उन्हें राग से उठाया, लेकिन इस शर्त पर कि कामदेव निराकार रहेंगे और केवल रति ही उन्हें देख सकेंगे। एक नानी और एक प्रेमी, इस कहानी का एक अन्य विकल्प स्कंद पुराण में पाया जा सकता है। वहां जब रति कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए शिव से विनती कर रही थी और कुछ गंभीर तपस्या कर रही थी, दिव्य अर्षि नारद ने उससे पूछा वह किसकी थी। इससे दुखी देवी को गुस्सा आया और उन्होंने अर्षि का अपमान किया। रति सांबा को चकमा देने में कामयाब रही, हालांकि उसे यह कहकर कि अगर उसने उसे छुआ
तो वह भी रात में बदल जाएगा। सांबारा ने झूठ खरीद लिया और रति उसकी रखेल बनने से बचने में सफल रही। इसके बजाय वह उनकी रसोई की नौकरानी बन गई और उन्होंने मायावती माया का अर्थ ग्रम की मालकिन नाम ग्रहण किया। जैसा कि यह सब हो रहा था, कामदेव का कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रथम के रूप में पुनर्जन्म हुआ। एक भविष्यवाणी थी कि कृष्ण का पुत्र एक दिन सांभर को नष्ट कर देगा। इसलिए जब राक्षस ने कृष्ण के नवजात पुत्र के बारे में सुना तो उसने उसका अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां काम प्रथम को एक मछली ने निगल लिया था और उस मछली को बाद में कुछ मछुआरों ने पकड़ लिया था। वे बदले में मछली को सांबा के घर ले आया, जहां उसकी रसोई की नौकरानी मायावती ने उसे साफ करना और पेट भरना शुरू किया। जैसे ही उसने मछली को खोला, उसने अंदर छोटे बच्चे को पाया जो अभी भी जीवित था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा उस समय कामदेव का पुनर्जन्म था और उसने बस उसे अपने रूप में पालने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद दिव्य आशी नारद ने उन्हें सूचित किया कि प्रद्युम्न वास्तव में कामदेव थे, जबकि उसने अभी भी उसका पालन पोषण किया। उसकी मातृ प्रवृत्ति अंततः एक पत्नी के मोह और जुनून में बदल गई। रति मायावती ने फिर से काम प्रद्युम्न का प्रेमी बनने की कोशिश की, लेकिन वह शुरू में भ्रमित और हिचकिचाना, क्योंकि उसने उसे केवल एक मां के रूप में देखा था। उसने उसे समझाया कि वह उसका पति था जिसका पुनर्जन्म हुआ था, और अंततः वह भी उसे एक प्रेमी के रूप में देखने लगा। उसके बाद दोनों प्रेमी कृष्णा की राजधानी द्वारका लौट आए और एक बार फिर से शादी कर ली। पब्लिक डोमेन प्यार और वासना की देवी के रूप में रति आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और किसी भी पुरुष के लिए अपति है। भले ही वह सर्वोत्कृष्ट प्रलोभन में कोई नकारात्मक अर्थ नहीं दिया जाता है, जैसा कि वह एक पश्चिमी देवी होती। इसके बजाय उसे बहुत सकारात्मक रूप से देखा जाता है। रति भी उर्वरता का प्रतीक नहीं है, जैसा कि अन्य पौराणिक कथाओं में प्रेम की कई देवियां करती हैं। उर्वरता हिंदू धर्म में पार्वती का डोमेन है। इसके बजाय रति प्रेम, वासना, जुनून और अतृप इच्छा के सिर्फ शारीरिक पहलू का प्रतीक है। जैसे वह प्रेम के देवता कामदेव की आदर्श साथी है। चमकती त्वचा और शानदार काले बालों के साथ रति यौन वासना और इच्छा का अवतार है। वह दैवीय रूप से सुंदर है और किसी को भी कामुक लालसा में धकेल सकती है। हालांकि वह दुर्भावनापूर्ण नहीं है और न ही वह लोगों को पाप में लाती है। इसके बजाय रति लोगों की कामुकता के अच्छे पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। आपके प्रियजन के आलिंगन में होने की खुशी इस बात पर भी बल दिया गया है कि रति के प्रेम देवता कामदेव से 2 बच्चे हैं, जिन्हें यश आनंद और यश अनुग्रह कहा जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो को आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।